सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। इस वक्त मैं मौजूद हूं अजब करप्शन की गज़ब कहानी के बाद। इस वक्त कुछ ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए जो गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जब बात करते हैं डीजल की, पेट्रोल की, तो जिस तरह उनको स्मगल करके पाकिस्तान लाया जाता है, और सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान लाया जाता है बल्कि पुलिस के महकमे से, कस्टम के महकमे से इनकी नज़रों से बचा करके जिस तरह गैर कानूनी तौर पर उसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बेचा जा रहा है, तो ये भी इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है। मैंने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब आमिर अहमद ख़ान से भी रब्ता किया, साथ मैंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात से भी रब्ता किया, और उनकी नॉलेज में भी ये बात लाएँ कि तरनौल, संजानी और इसके दिगर इलाके जो है गोलड़ा के, यहाँ पर जिस तरह गैर कानूनी तौर पर इलीगल, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, जो गैर कानूनी तौर पर डीजल, पेट्रोल और ख़ाम तेल यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसी की गई और फिर चोरी के साथ इसको बेचा जा रहा है, फ़रोख्त किया जा रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इन सब का आज पर्दाफाश करेंगे और यहाँ से पुलिस पार्टी को भी साथ लेके जाएंगे। देखेंगे कि वहाँ पे कार्रवाइयाँ किस तरह अमल में लाई जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तरनौल के एक इलाके में, और ये आप देख सकते हैं कि एक गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे खाम तेल का गोरख धंधा यहाँ किया जा रहा है। ये स्मगल जो है वो ऑयल हमें यहाँ नज़र आ रहा है। इस तरह बेशुमार यहाँ पे संजानी के इलाके में, गोलड़ा के इलाके में, तरनौल के इलाके में ये अड्डे यहाँ चलाए जा रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर खाम तेल की यहाँ पे तरसील जारी है, डीजल की तरसील जारी है, पेट्रोल की तरसील जारी है। हम ये जब पहुँचे हैं तो यहाँ पे जो मौजूद लोग थे, जो मुलाजिम थे या जो डेरे का मालिक था, वो मफरूर हो गया है, भाग गया। पुलिस पार्टी को भी देखकर भी हम भी दरवाज़ा कूद कर यहाँ पर आए। आपको दिखा सके तनवीर, अगर यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये सारे ड्रम्स भरे हुए हैं। एक एक ड्रम को अगर आप खोल के भी देखें तो सूरत हाल हमें ठीक नज़र नहीं आ रही है। ये ड्रम सारे तनवीर अगर दिखा सके, ये ऊपर तक ये देखें आप, ये भरे हुए हैं। किसी किस्म का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। रिहायशी इलाके में इस तरह के डेरे बनाना ये सवालिया निशान है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात के लिए, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद ख़ान के लिए, जिनके दावे हैं कि करप्शन से पाक इस्लामाबाद को रखा हुआ है, इंतज़ामिया में करप्शन नहीं हो रही। लेकिन ये सवाल नहीं पैदा होता कि इस तरह के लोग जो डेरे बना के यहाँ बैठे हुए हैं, गैर कानूनी तौर पर जो यहाँ पे तेल की तरसील जारी है, किसी भी वक्त एक बड़े सहने का वजह बन सकती है। और जो सूरत हाल हम ये देख रहे हैं, ईरानी पेट्रोल की बात की जाए, डीजल की बात की जाए खाम तेल की, तो तनवीर आपको दिखा सके एक ड्रम नहीं, यहाँ हज़ारों लीटर की तादाद में जो है यहाँ ड्रम्स मौजूद हैं। लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल सड़क के दूसरे किनारे तरनौल थाना मौजूद है, उससे थोड़ा आगे आप चले जाएं, ये पूरा एरिया, पूरा इलाका वफाकी वज़ीर असद उमर का है। असद उमर साहब भी जो कि अपने हल्के में वोट लेने के बाद आज तक नहीं आए। यहाँ क्या सूरत हाल है, कौन जिम्मेदार है? इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि बहुत से सहाफ़ियों को ख़रीदा हुआ है, बहुत से पुलिस अफसरान को ख़रीदा हुआ है, बहुत से ब्यूरोक्रेट को ख़रीदा हुआ है। ये यहाँ मुंह बोलता सबूत है। किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा पा रही है। अगर इस ड्रम को भी मैं पलट दूँ, ये आप देख सकते हैं भरा पड़ा है इसके अंदर। ये सारा सरकारी मुद्दत में कब दर्ज होंगे, कब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी,
लोगों को डराने के लिए शायद यहाँ पिंजरे बनाए हुए हैं, या लगता यह है कि मुबैना तौर पर लोगों को लाके यहाँ बंद किया जाता है, जानवरों के नाम पर धमकाया जाता है। ये सूरत हाल अगर तनवीर आपको अंदर भी दिखा सके कि पूरा प्रोसीजर्स है, कंटेनर्स भरे हुए हैं। कब किस तरह असद उमर साहब या फिर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात जागेंगे, किसी भी वक्त किसी भी जगह एक बड़ा सानिया हो सकता है। कानूनी तौर पर खुला पेट्रोल बेचना, ज़ख़ीरा करना ये जुर्म है। इन जराइम के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि मुतलका थाने के लोगों से भी रब्ता किया जा सके, अफसरान से बात की जा सके, और एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद खान को ये वाज़ेह तौर पर एक अड्डा हमने यहाँ दिखाया है। यहाँ तरनौल, संजानी, गोलरा के इलाके में ये भरे पड़े हैं, तो कैसे हो सकता है कि इंतज़ामिया की नज़रों से ये सब महफूज रहे। और ये यहाँ पे बल्कि मैं दिखा सकूँ तनवीर कि आप यहाँ आए, इन्होंने कोई ऑफिस टाइप की चीज़ भी बनाई हुई है। लगता है कोई अंदर है भी और भागे भी हैं, और यहाँ पे इस वक्त कोई शायद अंदर है लेकिन बाहर आने को तैयार नहीं है। ये देख सके तनवीर, ये दिखा सकें, ये बैक साइड पे पूरे ड्रम्स भरे हुए हैं। ये वो ड्रम्स हैं जिनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये कैसे पॉसिबल है कि ये यहाँ रहते हुए किसी की नॉलेज में ना हो, और जो सूरत हाल है वो इंतहाई हमें ख़राब नज़र आ रही है। ये पीछे का भी सारा एरिया है, उधर भी सारे ड्रम्स पड़े हुए हैं, लेकिन तो ये इंतहाई तौर पर गैर कानूनी डीज़ल, खाम तेल, पेट्रोल यहाँ बेचा जा रहा है। इंतज़ामिया को चाहिए कि हरकत में आए और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में ला कर फिल फॉर सील किया जाए। डेरा जी इन्होंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भूसा वगैरह भी रखा हुआ है जो कि इंतहाई खतरनाक है। पीछे आबादी है और आबादी के साथ ये इतना बड़ा गैर कानूनी काम यहाँ पे किया जा रहा है कि पेट्रोल, डीजल, खाम तेल की खुलेआम तरसील है। ये खुले बम है जिसका किसी भी वक्त कोई धमाका हो सकता है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, तो इंतजामिया शायद बाद में जागेगी। करोड़ों रुपया इनकी जेबों में डाला जा रहा है और ये लोगों की, इंसानों की जानों से यहाँ खेल रहे हैं। किस तरह रिश्वत बाजारी यहाँ गर्म है। लग तो यही रहा है कि सामने पेट्रोल पंप है, इसके साथ पंप है, और ऐसे में आज़ादाना तौर पर इस गैर कानूनी पेट्रोल को जिस तरह बेचा जा रहा है और जिस तरह मोटरें अंदर रखी हुई हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाई है कि जो सूरत हाल वहाँ पर है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। गैस सिलेंडर यहाँ पड़े हुए हैं। ये बार कह रहा हूँ कि किसी भी वक्त कोई इंसानी गलती हो, टेक्निकल गलती हो, कोई बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में इस तरह की कार्रवाइयाँ होना, ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे भरे हुए हैं। हमें देखकर, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो जो यहाँ लोग मौजूद थे वो फरार हो गए, फरार होने में कामयाब हो गए। उनके पास किसी किस्म के कोई जवाबात मौजूद नहीं थे। ये जो ड्रम्स हैं, मैं बार कह रहा हूँ, ये हज़ारों लीटर्स भरे हुए हैं और कुछ उसकी बैक साइड पे भी रखे हुए हैं जिन्हें पूरी तरह सील किया हुआ है। अब ये एक बार फिर जो सवाल निशान है वो डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात के लिए है, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए है, इस्लामाबाद पुलिस आईजी के लिए है कि वो किस तरह इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। कब तक इस तरह इंसानी जानों से खेला जाता रहेगा, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता रहेगा। जागिए इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि प्रोग्राम सच बोला का मकसद इतना ही है कि हम सच बोलेंगे और सच बुलवाते रहेंगे।
वन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।